जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो टाइम एंड वर्क का टॉपिक हमारा चल रहा है। आज हम 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? तो ये प्रश्न है। प्रश्न ज़रूर आप लोग पढ़ लिया करें एक बार, ताकि जब प्रश्न आप लोग पढ़ लोगे तो उससे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको पता चल जाएंगी कि क्या दिए है और क्या पूछ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि कह रहा है कि जो आदमी और लड़का मिलकर काम करता है तो 24 दिन में समाप्त हो जाता है, लेकिन अंतिम के अगर 6 दिन कार्य आदमी करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। ठीक, तो मैंने कहा कि जो 26 दिन में समाप्त हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंतिम के 6 दिन जो है वो कौन काम किया होगा? पुरुष काम किया, यही कह रहा है। और फिर उसके बाद अगर 26 में 6 दिन पुरुष काम किया तो बचे कितने दिन? 20 दिन। तो इस 20 दिन तक कौन काम किया होगा? लड़का किया होगा। तो आप ही बताओ, अगर लड़का और आदमी मिलकर काम करता तो 24 दिन लगते, लेकिन बच कितने हैं? 20 दिन। तो इसका मतलब कि 4 दिन तक कौन काम किया होगा? लड़का काम किया होगा। अब जब अंतिम के 6 दिन काम किया तो काम पूरा हुआ कितने दिन में? 26 दिन में। लेकिन होना कितने दिन तक था? होना कितने दिन तक था? 24 दिन में। तो पुरुष कितने दिन ज़्यादा काम किया? तो 2 दिन ज़्यादा काम किया, यही तो कहोगे, 2 दिन ज़्यादा काम किया। तो इसका मतलब कि अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर ये दिन का रेशियो है तो इसका मतलब कि दिन का उल्टा अगर हम करें, जैसे टाइम का उल्टा इफ़िशियंसी होता है कि नहीं होता है? दिन का मतलब टाइम, तो टाइम का उल्टा इफ़िशियंसी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर इफ़िशियंसी देखें तो 1:2, मतलब कि पुरुष जो है वो एक दिन में 2 काम करता है और जो बॉय है, लड़का जो है वो एक दिन में 1 काम करता है। बोलो, बात क्लियर? अब वो काम 24 दिन में समाप्त होना था, तो इसका मतलब टोटल काम आप निकाल सकते हो अगर क्षमता पता चल गई है। तो लड़का एक दिन में 1 काम कर रहा है और आदमी एक दिन में 2 काम कर रहा है। जब दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 3 काम होगा। अगर ये 3 काम होगा तो कितने दिन तक समाप्त हो गया था? कितने दिन में? 24 दिन में। तो 24 इंटू 3 कर देंगे तो टोटल काम पता चल जाएगा। अब कह रहा है अगर इस कार्य को अकेले लड़का काम करता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता? तो आप ही बताओ, लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है, तो 1 से भाग दे देंगे। तो इसका मतलब 24 तियां 72। इसका मतलब जो लड़का है वो कितने दिन में काम को समाप्त कर देगा? 72 दिन में काम को समाप्त कर देगा। आशा है समझ में आया होगा आप लोगों को। तो आगे हम प्रश्न देखते हैं। आगे देखते हैं कि 15 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा कि किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? ये आपके सामने प्रश्न है। तो इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि किसी कार्य का 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है और उसके पश्चात वह बी की सहायता से
शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर देता है। तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ए है वो 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा कर रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ से टोटल अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 150/7। देखो 15 धाम का 150 और 7 नीचे आ जाएगा। अब ये कौन कर रहा है? ए कर रहा है। लेकिन अब उसने कहा कि बी की सहायता से शेष कार्य, मतलब 10 में 7 काम हो गया तो बचा कितना काम? 3 काम। तो 3/10 हो जाएगा। तो शेष काम बी की सहायता लेता है। तो बी की सहायता अगर लेगा तो इसका मतलब कि बी की सहायता से वो 4 दिन में पूरा कर देता है। तो जब बी की सहायता लेगा तो यहाँ सिंगल अकेले काम कर रहा था। तो जब यहाँ पर सहायता ले लिया तो इसका मतलब कि 10 चौको 40, मतलब 40/3। इसका मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर काम करने लगे। तो अब उसने पूछा क्या है कि यदि दोनों मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो अब कोई समस्या ही नहीं। तो जब दोनों मिलकर करते हैं तो 40/3 हो जाता है। तो 40/3 को क्या लिख सकते हो? तो 13×39 क्या लिख सकते हो? 13×39 मतलब 13 सही 1/3। ये आपका उत्तर हो गया। 13 सही 1/3 आपका उत्तर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। फिर 16 नंबर देखो, कह रहा ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? ये आपके सामने है। पहले हमने कहा ए 4 घंटे में, बी सी 3 घंटे में। तो देखते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पर मैंने कहा ए जो है वो किसी कार्य को कितने घंटे में कर रहा है? तो ए जो है वो यहाँ पर 4 घंटे में, बी सी 3 घंटे में। तो यहाँ 4 घंटे में, फिर उसके बाद बी और सी 3 घंटे में, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर बी सी 3 घंटे में और ए और सी 2 घंटे में। ए और सी 2 घंटे में। ए और सी 2 घंटे में। सबसे पहले हमारा काम क्या है? एलसीएम। एलसीएम लिया तो 12 आया। 4 तियां 12, 3 चौको 12, 2 छक 12। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि बी अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी हमसे पूछा है, बी अकेला। तो आप ही बताओ, यहाँ पर ए अकेला जो है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है। बी सी मिलकर यहाँ पर देखा तो 4 काम कर रहे हैं और ए और सी मिलकर 6 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ ए हो जाएगा, फिर यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ पर जो सी है वो कितनी बार है? तो सी यहाँ पर कितनी बार है? 2 बार है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, समझना बात को। यहाँ पर ए और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6। तो आप ही बताओ, अगर ए यहाँ पर 3 काम कर रहा है तो 6 में 3 काम ए किया तो सी कितना करेगा? 3 ही काम करेगा। बोलो। अब यहाँ बी और सी जो है वो एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। तो आप ही बताओ, जिसमें से सी एक दिन में अगर यहाँ पर 3 काम कर रहा था तो अगर बी सी एक दिन में 4 काम कर रहा है तो सी तो 3 काम कर ही रहा है। तो इसका मतलब एक ही तो काम करेगा बी। बात क्लियर हुई? तो अगर एक काम बी कर रहा है तो 12 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे? तो 12 ही दिन लगेंगे। बात समझ में आई? नहीं आई? देखो फिर से समझ लो। फिर से हम समझ लेते हैं इसको। उसने कहा है कि ए जो है वो किसी कार्य को 3 दिन में करता है और फिर बी और सी उसी काम को अगर करे तो उसको 4 दिन लगते हैं। फिर उसके बाद ए और सी मिलकर काम करे तो उसको 2 दिन लगते हैं। तो हमने कहा इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया? 12। तो 2 छाक 12 हुआ, 4 तियां 12 हुआ और 3 चौको 12 हुआ। अब कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप ही बताओ, ए सिंगल एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो इसका मतलब कि ए सिंगल एक दिन में, 1 मिनट,
एक यहाँ पर ए एक दिन में कितना काम कर रहा था? ए 4 काम कर रहा था। ए एक दिन में 4 काम कर रहा था, 3 नहीं कर रहा था। इसको थोड़ा रिमूव करते हैं। अब देखो, ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी सी 3 काम कर रहे हैं, और ए और सी जो है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो इसका हमने क्या लिया? एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 12। 2 छाक 12, 3 चौको 12 और 4 तियां 12 हो जाएगा। अब हमसे करा कि अकेला अगर बी काम करे, इस टोटल काम को अकेला बी करे तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। अच्छा आप ही बताओ, ए अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है और ए के साथ अगर सी मिलकर काम करता है तो 6 काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि अगर ए जो है वो 3 काम कर रहा है तो सी भी एक दिन में 3 ही काम करेगा, और बी सी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। तो आप ही बताओ, 4 में से 3 काम तो सी कर रहा है, तो 4 में से 3 काम निकाल दोगे तो बचेगा कितना? 1। और वही 1 काम कौन करेगा? वो आपका बी करेगा। बोलो, बी करेगा ना। तो इसका मतलब एक दिन में 1 काम, तो 12 काम होने में कितने दिन लगेंगे? 12 ही दिन लगेंगे। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 12 ही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं इसमें ऑप्शन 12 घंटे, आपका उत्तर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न 17 नंबर, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। समझना बात को। फिर उसने कहा कि यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अगर बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो 1/6 समय में आधा काम करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, समझना है बात को। तो यहाँ से अगर हम देखें कि बी जितने समय में, मतलब बी जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, तो ए जो है वो उसका आधा काम करता है। तो 1/6 का आधा क्या हो जाएगा? तो 1/6 का आधा, तो 6 का आधा क्या होता है? जब फ्रैक्शन का आधा करते हैं तो वो 2 गुना जाता है। तो 1/6 है तो 6 दूना 12, मतलब 1/12 हो जाएगा। बोलो, 1/6 का आधा 1/12 ही तो होता है। ठीक, कैसे? मतलब कहने का मतलब 1/6 का आधा मतलब बटा 2, तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ क्या हो गया? 12 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर देखें 6 कम 6, 6 दूना 12, तो इसका मतलब कि ए और बी के कार्य क्षमता का रेशियो क्या आ जाएगा? तो ये 2 इधर जाएगा तो ए के सामने 2 हो जाएगा, बी के सामने 1 हो जाएगा। अब देखो आगे क्या बोला है। आगे बोला है कि यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोनों मिलकर इसे 10 दिन में, तो दोनों मिलकर यहाँ पर एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 1 3, तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? 30 काम। 10 तियां 30। और बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला इसे एक दिन में 1 काम, तो 30 काम होने में कितने दिन लगेंगे? 30 ही दिन लगेंगे। तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 30 दिन। क्या आ जाएगा? 30 दिन। ठीक, अब ये आपका प्रश्न था। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं क्या कह रहा है। फिर उसके बाद 18 नंबर देखो क्या कह रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, तो 3 गुना। अब यहाँ पर ए बी की तुलना में, तो यहाँ पर देखो ए जो है और बी है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, मतलब 3:1 हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है
कि उसने कहा है कि किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर देता है। अतः हुआ किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर देता है। तो कौन? ए। क्यों? क्योंकि जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी वो उसको काम करने में समय कम लगेगा, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी उसको कार्य करने में समय ज़्यादा लगेगा। तो 60 दिन क्या है? कम। तो यहाँ पर 3 और 1 में कम कितना है? 2। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 60। बोलो। तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर आपका 30 हो जाएगा। तो इधर हम करें हैं, इसको हम कह सकते हैं कि अगर 1 बराबर 30 तो ये 30 तियाँ 90 हो जाएगा, और 30 एक कम 30। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लो, 30 और 90 का एलसीएम। अब यहाँ पर 90 एक कम 90 और 30 तियाँ 90। अब दोनों मिलकर अगर काम करें तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। बोलो, करेंगे ना? तो अब ये 4 करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 45 दूना 90 हो जाएगा। तो 45/2 को क्या लिख सकते हो? 22 दूना 44। मतलब इसको लिख सकते हो 22 सही 1/2। 45/2 को क्या लिख सकते हो? 22 सही 1/2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दिए है। आगे प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन काम किया? ये आपसे प्रश्न पूछा है, सी ने कितने दिन काम किया। तो प्रश्न में देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा कि ए बी सी क्रमशः 36, 54, 72 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो देखते हैं इसको। यहाँ पर अगली स्लाइड लेते हैं। तो कितने लोग हैं? 3 लोग। एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो ये 36 दिन, ये 54 दिन और ये 72 दिन। इसका अगर हम एलसीएम लें तो 36, 54, 72 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 36, 54, 72 का अगर हम एलसीएम लें तो आप जानते हो 36 और 72 का अगर हम एलसीएम लें तो 72 ही हो जाएगा। लेकिन 9 छाक 54 हो रहा है, तो 9 छाक 54, तो इसका मतलब कि 9 अट्ठे 72 होता है। 9 छाक 3, तो इसका मतलब 72 तियाँ कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 7 त्रिक 21, 216। ठीक, 216 एलसीएम 216 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये 36 का 216 कितनी बार जाएगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 7 तो 36, तो इसका मतलब कि 36, 72 और 54। तो यहाँ पर अगर हम देखें 3, 72 तियाँ 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, और ये 54 चौको, और ये 6 36, ये 6 बार जाएगा। बात क्लियर हुई? अब उसने कहा क्या है? उसने कहा ए जो है वो 8 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। देखो ए जो है काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है। तो ए अगर जा रहा है तो उसको ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6। तो 8 दिन में कितना काम करेगा? तो 8 दिन उसको काम कराना पड़ेगा क्योंकि ये छोड़कर जा रहा है। फिर उसके बाद बी जो है 12 दिन पहले छोड़कर जा रहा है, तो इसका मतलब जो पहले जा रहा है तो उसको काम कराना पड़ेगा। तो चौको 48। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि यहाँ पर 48 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा, और 216 में 96 अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो 312। बोलो, 96 मतलब 6 6 12, 9 10 11 और 2 1 3। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि 6 4 10, 10 10 3 13। ठीक, 6 4 10 3 13।
तो इसका मतलब यहाँ पर 13 से अगर भाग करोगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, और बचेंगे 5, तो 13 चौको 52। तो इसका मतलब उत्तर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 24। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक। तो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए बी जो है वो 12 दिन में करता है, बी सी 16 दिन में। चलो देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए और बी जो है ये 12 दिन में काम को करता है, और बी और सी जो है ये 16 दिन में कार्य को करता है। तो 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 48। 12 चौको 48, 16 48। अब उसने आगे क्या कहा? उसने कहा है कि ए ने 5 दिन कार्य किया, तो ए अगर 5 दिन काम कर रहा है लेकिन ए के साथ बी है, तो मान लिया कि ए बी जो है 5 दिन काम कर रहा है, तो हमने कहा कि 5 दिन ए के साथ बी काम कर रहा है, तो 5 चौको 20 काम हो जाएगा। अब उसने कहा कि आगे जो बी है वो 7 दिन काम करता है, तो इसका मतलब कि ए और बी पहले 5 दिन कार्य कर चुके हैं, तो 7 में 5 दिन हो चुका है, बचा कितना? 2 दिन। तो 2 दिन अगर बचा है तो इसका मतलब एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में 3 दूनी 6 काम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 26 काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बचेगा कितना आपके पास? तो इसका मतलब बचेगा आपके पास 22 काम। अब ये जो 22 काम है, ये सी जो है वो 13 दिन ही काम करता है, तो 13 दिन में काम करता है, लेकिन बी के साथ सी जो है वो 2 दिन जा चुका है, तो बचा कितना? 11 दिन बचे। तो 11 दिन बचे, तो यहाँ से हम इनके एक दिन के कार्य करने की क्षमता निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब सी की जो कार्य करने की क्षमता है एक दिन की, वो कितना है? 2 है। तो अब कह रहा 48 काम को अगर सी करे तो कितने दिन में समाप्त कर देगा? तो इसका मतलब 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 दिन में सी समाप्त कर देगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 24 दिन। बात क्लियर? ठीक। आगे देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद देखो 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। ए 10 दिन और बी 15 दिन में। तो ऐसा प्रश्न अगर आए तो कैसे करोगे? तो यहाँ पर मैंने कहा ए जो है वो 10 दिन में, बी जो है वो 15 दिन में। तो इनका हम क्या लेंगे? एलसीएम कितना आएगा? 30। तो 10 तियाँ 30, 15 दूना 30। अब उसने कहा है कि दोनों बारी बारी काम कर रहे हैं। बारी बारी मतलब क्या होता है कि जिस दिन ए जाएगा उस दिन बी काम पे नहीं जाएगा, और जिस दिन बी जाएगा उस दिन ए नहीं जाएगा काम पे। बात क्लियर? तो मैंने कहा आप मान लो कि आज ए गया 3 काम करके चला आया, अब कल बी जाएगा तो 2 काम हो जाएगा। तो आज 3 हुआ, कल 2 हुआ, तो टोटल काम कितना हुआ? 5 हुआ। आज और कल दिन कितने हो गए? 2 हो गए। 2 दिन में 5 काम हुआ। 2 दिन में कितना काम हुआ? 5 काम हुआ। लेकिन काम है कितना? 30। तो 5 को पढ़ो 30 से ज़्यादा ना जाए। 5 छक्का 30। इसका मतलब कि अगर 2 दिन में 5 काम हो रहा है तो 5 छक्का 30, मतलब 6 गुना काम बचा है, तो 6 गुना दिन भी बचेगा। क्यों? क्योंकि गणित का रूल होता है एक तरफ जिससे गुणा करोगे सेम उसी प्रकार दूसरी तरफ भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक। तो इसका मतलब इधर भी 6 से गुणा हो जाएगा, तो 6 दूना 12 और 6 पंचे 30,
तो देखो 30 काम तुम्हारा हो गया, तो कितने दिन लगे? 12 दिन लगे। तो 12 दिन में 30 काम पूरा हो जाएगा। बात क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखो सेम वही प्रश्न है, ए 16 दिन और बी 12 दिन। तो देखते हैं, ए 16 दिन, तो ए जो है वो आपका ए 16 दिन में काम को समाप्त कर रहा है और बी 12 दिन में। तो 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 48। 12 चौको 48, 16 तियाँ 48 हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा बारी बारी, तो इसका मतलब एक दिन ए गया, दूसरे दिन बी गया, तो 1 और 2 टोटल कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। तो ये 2 दिन में कितना काम हुआ? 4 3 7। अब हमने कहा 7 का पहाड़ा पढ़ो, 48 से ज़्यादा ना जाए, तो 7 छंग 42, यही कहोगे ना। और अगर ज़्यादा जाओगे 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6। तो जितनी बार जाए उतनी बार उसको गुना कर दो, तो 6 दूना 12। तो ये 12 दिन में ये 7 छंग 42 काम हो गया। अब शुरुआत कौन करता है? ए करता है। ए जब जाएगा अगले दिन तो कितना काम करेगा? मात्र 3 काम करेगा। तो जब 3 काम करेगा तो इसका मतलब 42 और 3 45 हो जाएगा, और यहाँ दिन कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। तो इसका मतलब 13 दिन में 45 काम हो जाएगा, 45 काम। अब 45 काम 13 दिन में हो जाएगा, तो बचा कितना काम आपके पास? तो आपके पास बचा कितना काम है? तो बचा है 3 काम। तो इसका मतलब कि 3 काम बचा है, लेकिन अब बी जो करेगा वो कितना करेगा? एक दिन में 4 काम। कितना करेगा? एक दिन में 4 काम करेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 3 काम बचा है, लेकिन होगा कितना? एक दिन में 4 काम। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 13 सही 3/4। 13 सही 3/4। तो इसमें देखो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 13 सही 3/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। ए बी सी एक कार्य को 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो ये प्रश्न है। तो ए बी सी 11, 20, 55। तो फिर देखो उसी प्रकार है, यहाँ पर देखो ए बी सी, ए बी और सी 11, 20, 55, यही है ना। देखो 11, 20, 55। अब क्या लेंगे इसका एलसीएम? तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 220। तो 11 दूना 22, और ये कितना हो जाएगा? ये 11 बार जाएगा, और ये कितना बार जाएगा? 5 को 20, 5 को 20, है ना, 4 बार जाएगा, हो जाएगा ना। अब उसने कहा है कि एक दिन ए के साथ बी काम पे गया और अगले दिन सी काम पे गया। तो आप ही बताओ, ए के साथ बी जाएगा तो एक दिन काम करेगा, तो कितना काम होगा? 20 और 11 कितना हो जाएगा आपका? तो 20 और 11 आपका हो जाएगा 31। अगले दिन बी के साथ सी गया तो ये कितना काम करेंगे? तो 20 4 24। कहने का मतलब ये है कि जब ए के साथ बी जाएगा तो एक दिन में काम कितना होगा? तो आप कहोगे 31। और जब ए के साथ सी काम पे जाएगा तो कितना काम होगा? 24। तो एक दिन ये तो 2 दिन लगे, तो 2 दिन में कितना काम हुआ? तो यहाँ पर 55 काम हुआ।
काम कराना कितना है 220, तो इसका मतलब ये 4 गुना ही तो है, बोलो। तो 4 गुना है तो ये 4 गुना काम है, तो 4 गुना दिन भी, 4 गुना दिन भी होगा। तो 4 दूनी 8, तो आपका 8 दिन में टोटल 220 काम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आपका 220 काम होने में कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब देखो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए बी सी एक कार्य को 20, 30 तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। उसी प्रकार है, देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पर करा कि ए बी सी 20, 30, 60, तो एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 तिया 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अब यहाँ पर देखते हैं, उसने कहा ए लगातार काम करता है, मतलब ए जो है लगातार काम करता है, तो तीनों दिन ए कर रहा, लेकिन तीसरे दिन, हर तीसरे दिन जो है बी और सी काम में आ गए। तो इसका मतलब कि 3 दिन अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक दिन में 3, तो 3 तरक का 9, 2 11, 1 12, तो इसका मतलब 12, तो इसका मतलब 3 दिन में 12 काम होगा कि नहीं होगा। और 12 पंचे 60, इधर 5 से गुणा करा दो, इधर 5 से गुणा करा दो, तो बांधती हैं 15, 15 दिन में 60 काम। तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। देखते हैं बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।